हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी ओसीए में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस सर्विस। क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन? तो ये चैप्टर आईएमपी है, मतलब 20 मार्क का है, उसी में इधर से आता है, ठीक है। तो बाकी के भी आंसर अपलोड कर दिया हो। तो अभी बिजनेस सर्विस में हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ सर्विस। क्या पढ़ेंगे? मतलब सर्विस होता है क्या, ठीक है। तो आ जाओ। तो सर्विस और सर्विस पढ़ेंगे ना, तो सर्विस के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गुड्स क्या होता है। गुड्स और सर्विस में बहुत फ़र्क होता है। गुड्स मतलब वो चीज़ जो हम खरीदते हैं, सर्विस भी खरीदते हैं, और गुड्स को हम लोग देख सकते हैं। गुड्स को क्या कर सकते हैं? पार्ले जी बिस्कुट लिया, पार्ले जी देखेंगे ना। चप्पल लिया तो चप्पल देखिएगा, मार्कर लिया तो मार्कर देखिएगा, गाड़ी लिया तो गाड़ी देखिएगा। तो उसको गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बट सर्विस आर दोज चीज विच कैन नॉट बी सीन। उसको हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे म्यूजिक सुनते हैं ना हम लोग, तो म्यूजिक को क्या करते हैं हम लोग? सुनते हैं, फील करते हैं, देख सकते हैं। क्या? हवा को देख सकते हैं, हवा को फील कर सकते हैं। तो सर्विस वही होता है। जैसे एजुकेशन हो गया, अभी मैं भी सर्विस तो दे रहा हूँ, डॉक्टर भी सर्विस देता है, मैकेनिक भी सर्विस देता है, राइट। तो उसको सर्विस बोलते हैं। तो सर्विस क्या है? सर्विस इज एन एक्ट। क्या है? काम है, परफॉर्मेंस विच इज ऑफर्ड बाय वन पार्टी। एक पार्टी दूसरे के लिए क्या करता है? सर्विस देता है। कोई ट्यूशन टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रही है, तो ट्यूशन टीचर क्या दे रही है? उसको सर्विस दे रही है। क्या दे रही है? उसको कुछ बना के बेच रही है क्या? नहीं। तो व्हाट इज सर्विस? सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर। एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या देगा? सर्विस देगा। फ्री में देगा क्या? क्या चार्ज करेगा उसके लिए? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बोले तो पैसा, रेम्यूनरेशन बोले तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विस। और सर्विस आर नाइदर मैन्युफैक्चर। सर्विस को बना भी नहीं सकते ना यार। गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, चीज़ को बना के रख सकते हैं, पर ना सर्विस को बना सकते हैं, ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ना स्टॉक रख सकते हैं। ये सब किसका होता है? गुड्स का होता है। किसका होता है? उसको मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, स्टॉक बना सकते हैं, बट सर्विस को ये सब कर सकते हैं। तो ये हो गया सर्विस का मीनिंग हो गया तुम्हारा। पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुड्स नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? सर्विस। तो उसके फीचर्स पढ़ रहे। फीचर्स बोले तो नेचर। तो सर्विस क्या होता है? तो सर्विस आर इनटेंजिबल। क्या वर्ड है? इनटेंजिबल का मतलब होता है सर्विस को हम लोग देख नहीं सकते। जैसे ये शरीर है, तो शरीर को देखा जा सकता है, सोल को देख सकते हैं, आत्मा नहीं। तो सर्विस इज लाइक एंड सोल, इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फील। दे आर इनटेंजिबल इन नेचर। दे आर, उसको देख सकते हैं नहीं है। तो इधर किताब में कैसा लिखा है? अ प्रोडक्ट कैन बी सीन। गुड्स को देख सकते हैं बट सर्विस कैन नॉट बी सीन। तो इसमें एग्जाम्पल डाल देने का म्यूजिक का। किसका डाल देने का? म्यूजिक को हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी दी म्यूजिक। द सर्विस आर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब नहीं देखा जा सकता। दे आर नॉट विजिबल, दे आर नॉट, उसको बस क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। तो कैसा लिखा है? सर्विस कैन नॉट बी टच और व्यू। उसको टच कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ना तुम लोग को। सर्विस कैसा है? इनटेंजिबल, मतलब देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है इनसेपरेबिलिटी। क्या दिया है? अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब किससे अलग नहीं कर सकते? दो प्रेमी है क्या लोग? नहीं। तो जैसे दो वर्ड बोल रहा हूँ, एक हो गया सर्विस प्रोवाइडर, एक हो गया सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देता है, और सर्विस जो सर्विस, अभी जैसे कि टीचर है, पढ़ा रही है, टीचर है ना। और टीचिंग क्या हो गया? सर्विस। टीचिंग क्या हो गया? तो टीचर को टीचिंग से अलग नहीं कर सकते, डॉक्टर को ऑपरेशन से अलग नहीं कर सकते, मैकेनिक को गाड़ी के ठीक करने से अलग कर सकते नहीं है। दे आर इनसेपरेबल। जैसे शरीर को आत्मा से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। तो सर्विस आर इनसेपरेबल। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल। सर्विस आर क्रिएटेड फॉर कंज्यूमर। सर्विस को अलग नहीं कर सकते। किससे अलग नहीं कर सकते हम लोग? सर्विस प्रोवाइडर। जहाँ भी सर्विस होगी, सर्विस प्रोवाइडर को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। डॉक्टर का अगर ट्रीटमेंट करना है, उसको क्लिनिक में प्रेजेंट रहना पड़ेगा ना यार। फोन पे ऑपरेशन होगा क्या? तो कैंची ले, ये काट, वो काट, नहीं। तो क्या दिया है इधर? इनसेपरेबल। सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस। क्या है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। क्या वर्ड होता है? अलग अलग। तो हर सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देता है, वो सर्विस एक जैसे नहीं होती, अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। अभी जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कभी माइंड खराब रहेगा तो सर, अरे सर आपने बराबर नहीं पढ़ाया। तो सर्विस चेंज होती रहेगी, डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। कॉलेज में जितने भी टीचर है, सब सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है, तो सबके एक जैसे पढ़ाती है क्या? कोई टीचर अच्छा पढ़ाती है, कोई बहुत अच्छा, कोई एकदम बेस्ट पढ़ाती है। तो उसको बोलते हैं सर्विस आर हेट्रोजेनियस। आर हेट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट रहता है। क्या रहता है? सर्विस प्रोवाइडर रिमेन दी सेम, द क्वालिटी ऑफ सर्विस मे डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होगा? डिफर होगा टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो नेक्स्ट बोला है पेरिशेबिलिटी। क्या बोला है? पेरिशेबल का मतलब होता है जो चीज़ है ना, मतलब उसको हम लोग ना स्टोर करके नहीं सकते, जो जल्दी खराब होती है। जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, वो नॉन पेरिशेबल। क्या है वो? मच्छी हो गया, मटन हो गया, भाजी हो गया, इट कैन नॉट बी स्टोर। वो कैसे? वो पेरिशेबल है। क्या वो? एक दो दिन में जवाब दे देगा। तो सर्विस भी कैसा है? पेरिशेबिलिटी है। उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसका स्टॉक नहीं मेंटेन कर सकते। क्या नहीं मेंटेन कर सकते? स्टॉक मेंटेन कर सकते नहीं। एग्जाम्पल क्या है?
अभी आपका टिकट है ट्रेन का 12 बजे, जैसे आप लोग ट्यूशन लेट आते हो, अगर तुम लोग 12 का ट्रेन 12:30 बजे आएंगे तो ट्रेन रुकेगा क्या? तो एक बार ट्रेन की सर्विस गई, ट्रेन चली गई तो चली गई, तो सर्विस को स्टोर करके रख सकते हैं, दे आर पेरिशेबल, दे आर। तो कैसे लिखा इधर, सर्विस आर हाई डिग्री ऑफ पेरिशेबिलिटी, ज़्यादा पेरिशेबिलिटी है, मतलब क्या होती है, इस सर्विस आर नॉट यूज टुडे इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। एक बार सर्विस चली गई, सो पिक्चर 1 बजे का, 1 से 3 की पिक्चर है, तुम लोग 2 बजे गए, तो उसके पहले वाला दिखाएगा तुमको, एक बार सर्विस गई सो गई, उसको बोलते हैं पेरिशेबिलिटी। क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। क्या वर्ड है? ट्रांसफर मतलब इधर की चीज़ उसको देना है ना, नॉन ट्रांसफर मतलब सर्विस को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिंपल एग्जाम्पल है, बचपन में साइकिल भाड़े पे चलाया ना हम लोग ने, 1 घंटा देते थे तो हमारे टाइम 4 रुपये दिया तो 1 घंटा चला सकते साइकिल, 4 रुपये दिया तो 1 घंटा साइकिल चला सकते, राइट। मतलब 1 घंटा तक मैं साइकिल को यूज़ करूँगा, तो क्या मैं साइकिल का मालिक हो गया क्या? ओनर हो गया क्या? मालिक किसके पास रहेगा? सामने वाले के पास रहेगा ना, जो साइकिल का ओनर है वही ओनरशिप रहेगा। जैसे होटल में तुम लोग गए, कहीं घूमने गए, तो होटल बुक किया रहने के लिए, तो होटल हम लोग रेंट पे लिए, पर डे 2 दिन के लिए लिए, तो होटल के मालिक हो गए क्या हम लोग? रूम अपना हो गया क्या? नहीं। तो वो जो होटल है हम उस तक को यूज़ करेंगे जब तक के लिए, ओनरशिप किसके पास रहेगा? मालिक कौन रहेगा? सामने वाले रहेगा। तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, सर्विस में ओनरशिप ट्रांसफर होता है, देयरफॉर इट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। कैसे लिखा है इधर मालूम है? ऑल टाइप्स ऑफ सर्विस आर नॉन ट्रांसफरेबल, द ओनरशिप ऑफ सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कंज्यूमर। सर्विस को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं, कहाँ से? सर्विस प्रोवाइडर टू कंज्यूमर। कस्टमर में बुक के होटल रूम, बट ओनरशिप ऑफ होटल रूम रिमेन विद द ओनर। मालिक कौन रहेगा? ओनर रहेगा, हम उसके मालिक होते हैं नहीं। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन क्या दिया है? जब भी सर्विस प्रोवाइड किया जाती है तो कस्टमर का पार्टिसिपेट होना जरूरी है। अभी कोई बाल काटने गया है, वो मुंडी इधर उधर घुमा रहा है, तो सामने वाला बाल काट पाएगा क्या? तो उसका मुंडी ठीक करता ना, उसका पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी तो उसको सर्विस दे पाएगा। डॉक्टर किसी का पेशेंट कर रहा है, पेशेंट आया ही नहीं है, तो डॉक्टर किसका ट्रीटमेंट करेगा? तकिया का करेगा क्या? तो मतलब क्या, जब भी सर्विस दी जाएगी तो सर्विस प्रोवाइडर जब भी सर्विस देगा तो कस्टमर को प्रेजेंट रहना चाहिए। टीचर है, स्टूडेंट आए नहीं, तो फिर टीचर किसको पढ़ाएगी? तो किसका पार्टिसिपेशन चाहिए? कंज्यूमर का, कभी सर्विस देते वक्त। तो कैसे लिखा है? द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज मोर इंपॉर्टेंट। किसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए? कंज्यूमर का, क्योंकि सर्विस तो उसको ही देना है ना। अगर उसका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो सर्विस हम लोग ऑफर कर पाएंगे नहीं, है ना। द डॉक्टर कैन नॉट ऑफर मेडिकल केयर विदाउट प्रेजेंस ऑफ पेशेंट। डॉक्टर मेडिकल केयर दे ही नहीं सकता क्योंकि पेशेंट आया ही नहीं है, ये पॉसिबल है नहीं। तो अगर डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना है तो पेशेंट का होना ज़रूरी है, वही वर्ड है कस्टमर पार्टिसिपेशन। लास्ट एक कैन नॉट बी रिटर्न टू सेलर। क्या दिया है? सर जैसे कोई हम अपने मोबाइल खरीदा, ख़राब निकला, तो उसको आप रिटर्न कर सकते हैं। पार्ले जी बिस्कुट लिया, टुकड़ा हो गया, भाई रिटर्न कर सकते हैं, तो गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं, बट सर्विस कैन नॉट बी रिटर्न टू सेलर। सर्विस को रिटर्न कर सकते नहीं है, क्योंकि एक बार सर्विस चली गई सो चली गई। जैसे कोई फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल ले लो, जैसे कि मान लो कोई सलून है, ये ले यही सलून है, इधर बंदा बैठा है, मैं बाल काट रहा हूँ उसका, क्या कर रहा हूँ? बाल काट रहा हूँ। तो बाल काट रहा हूँ तो 100 रुपये, कितना? 100 रुपये। तो क्या किया इसने? सर्विस दिया ना, उसको मेहनत किया ना, तो अब इसके पास पैसा नहीं है, तो क्या बोलेगा? आप बैठो, मैं तुम्हारा काटता हूँ, फिटूस करता हूँ। तो इस तरह सर्विस को क्या नहीं कर सकते हम लोग? रिटर्न कर सकते नहीं, फिटूस नहीं कर सकते। जो सर्विस है उसको यूज़ करना है और वापस से रिटर्न नहीं करते। जो फॉल्टी सर्विस है अभी क्या हो गया? जो हो गया सो हो गया, राइट। तो सर्विस कैन नॉट बी रिटर्न टू सेलर। एक बार पुअर सर्विस हो गए तो हमको सर्विस प्रोवाइडर चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिटर्न कर सकते नहीं। तो ये तुम्हारा क्या था? फीचर्स ऑफ सर्विस। क्या था ये? इंटेंजिबल, इनसेपरेबिलिटी, हेट्रोजेनस होता है, पेरिशेबिलिटी, स्टोर नहीं कर सकते, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होएगा, कस्टमर का क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और किसको रिटर्न नहीं कर सकते? सेलर को। ठीक है, थैंक यू।